स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी यह तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल है और इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता कौन है? चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बाल्य अवस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है? हरिऔध, सूर्यकांत शास्त्री, रामशंकर शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं रामशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। तो सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित करने वाले इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संवत 750 से 1375, संवत 1000 से 1375, संवत 850 से 1300, संवत 750 से 1300। तो संवत 750 से 1375 तक राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण किया है। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5, 8। तो 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। संवर्धन काल, अंधकार काल, संचरण काल, संक्रमण काल। तो राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण संक्रमण काल के नाम से किया है। साहित्य के युगों को समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वार्ष्णेय, राम किशोर शर्मा, डॉक्टर सुबन राजे। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यह नलिन विलोचन शर्मा का है और हिंदी साहित्य यह डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर सुमन राजे। तो ये जो कथन है मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में डॉक्टर सुमन राजे का है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम खिलावन पांडे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल, रामनरेश त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1934 ईस्वी में लिखा गया, इसके रचयिता हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। नागरी पिचाणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16, 15, 20, 18। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यह जो है 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नागरी पिचाणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 16 खंडों में। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है, यह जो कथन है जैनेन्द्र का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
चतुर्सेन शास्त्री, अज्ञेय, उदय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय का। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? वस्तुपरक, आदर्शमूलक, आध्यात्मिक, विश्लेषणात्मक, तर्कमूलक। तो इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है वह आदर्शमूलक और आध्यात्मिक रहा है। प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। पुष्प या पुणे कवि शिव सिंह सेंगर, सरापा हजारी प्रसाद द्विवेदी, शालिभद्र सूरी, गणपति चंद्रगुप्त, अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो असंगत हो जाएगा सरापा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरापा को राहुल शंकरतायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। संगत चरण का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय, रेति काव्य की भूमिका राममूर्ति त्रिपाठी, मध्ययुगीन धर्म साधना नंदुलारे वाजपेयी, वाड़मय विमर्श आचार्य नगेंद्र। तो संगत है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय, यह संगत है। रेति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का है। वाड़मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चारण काल रामशंकर शुक्ल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल मोहन अवस्थी, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। तो इसमें असंगत विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प असंगत है। चारण काल ये जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। बाकी बी, सी, डी ये तीनों संगत है। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।